आज हम हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा संचालित इस ज्ञानमाला कार्यक्रम के अंतर्गत इस षोडश संस्कार व्याख्यान माला में गर्भाधान संस्कार के ऊपर चर्चा करेंगे। यह षोडश संस्कारों की व्याख्यान माला है और इसके अंतर्गत आज हम लोग जो संस्कारों में प्रथम संस्कार है, चाहे वो संस्कारों की संख्या जो भी रही हो, जितनी भी संख्या के संस्कार स्वीकृत किए गए हो, गौतम ने, मनु ने या जिस किसी भी आचार्य ने, सभी आचार्यों के द्वारा स्वीकृत संस्कारों में जो प्रथम संस्कार है, जिसको हम लोग गर्भाधान संस्कार के नाम से समाज में जानते हैं, उस संस्कार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसका शास्त्रीय मत क्या है, शास्त्रीय स्थिति क्या है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका प्रयोग पक्ष क्या है, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। संस्कारों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि संस्कार एक वह क्रिया है जो हमें एक सनातन मानव के रूप में सृजित करती है। मैं इसकी बहुत व्युत्पत्ति या परिभाषा के संदर्भ में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि यह संस्कारों की श्रृंखला है और निश्चित ही आप लोग संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति, संस्कार शब्द के अनेक अर्थों में चर्चा किए होंगे। समय भी सीमित है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ गर्भाधान संस्कार की बात करेंगे। तो यह जो गर्भाधान संस्कार है वह विवाह संस्कार की संपूर्णता है, क्योंकि जो विवाह संस्कार हमारा होता है जिस उद्देश्य से, उसकी संपूर्णता ही गर्भाधान संस्कार है। क्योंकि गर्भाधान संस्कार के बिना विवाह संस्कार की पूर्णता नहीं होती। जो पहले संस्कार है विवाह का, उस संस्कार के बाद की क्रिया है गर्भाधान संस्कार। इसीलिए पारस्कर गृह सूत्रकार जो पारस्कर कहते हैं, आचार्य पारस्कर कहते हैं, तम उद्वह्य यथार्थ प्रवेशनम, विवाह करने के उपरांत, विवाह के उपरांत यथार्थ माने यथा ऋतुकाल, यथा समय, प्रवेशनम, प्रवेशनम मतलब आधानम गर्भाधानम इति, स्त्री पुरुष का जो संयोग होता है उसे हम लोग गर्भाधान के नाम से जानते हैं। गर्भाधान अपने यहाँ एक धार्मिक और आध्यात्मिक क्रिया है जिसके द्वारा हम लोग एक वीर्यवान, बलवान, तेजस्वी, सनातन धर्मावलंबी और एक स्वस्थ संतति की संकल्पना करते हैं। इसके कुछ औपचारिक कर्म भी बताए गए हैं, वैदिक कर्म भी बताए गए हैं, धार्मिक कृत्य भी बताए गए हैं, जिनको करने के बाद ही इन संस्कारों को किया जाना चाहिए। सबसे पहले जब भी यह संस्कार करना है, इस संस्कार की कुछ अर्हताएं होती हैं। जैसे कि अभी एक संस्कार की एक अर्हता के बारे में हमने चर्चा की अभी आपसे, कि सबसे पहले तो वह उद्वाहिता, विवाहिता होनी चाहिए। अर्थात किसी विवाहिता, अपनी विवाहिता स्त्री के साथ ही, अपनी विवाहिता स्त्री के साथ ही संतानोत्पत्ति की इच्छा से गर्भाधान संस्कार होता है। दूसरी अर्हता क्या है? यह जो गर्भाधान है यह रजस्वला स्त्रीधीन है, रजस्वला स्त्री के अधीन है। यानी कि अगर स्त्री रजस्वला, रजोमती नहीं होती, अगर उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसमें गुणधर्म नहीं है, तो फिर यह संस्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह जो संस्कार है, इस संस्कार की जो अर्हता है, उसकी अर्हता में सबसे पहले तो हमने बताया कि उद्वाहिता स्त्री हो, विवाहिता स्त्री हो, और उसके बाद से यह संस्कार जो है वो रजस्वलाधीना है, रजस्वला के अधीन, रजस्वला स्त्री के अधीन है। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा कि रजस्वला यदा नारी
स्यात् योग्या स्यात् गर्भधारणे, वह तभी गर्भधारण के योग होती है। तथा कुर्वीत तत्संग गर्भार्थम बुद्धिमान नरः, तभी बुद्धिमान नर को अर्थात मनुष्य को गर्भाधान की इच्छा से स्त्री का प्रसंग करना चाहिए, स्त्री संबंध करना चाहिए। इसमें होता क्या है क्या है? कहा कि गर्भस्य आधानम, गर्भ का आधान करना। गर्भ का आधान मतलब होता है धारण करना, धारण कराना इत्यादि। तो कहा कि ये इसकी आवश्यकता क्या है, ये इसकी जरूरत क्या है? तो कहा कि ये पुत्र उत्पादक माने संतति उत्पादक के कारण से, क्योंकि बताया कि अगर संतति नहीं होती है, पुत्र नहीं होता है, तो प्रत्यवाय होता है। उस प्रत्यवाय से बचने के लिए हमें संतानोत्पत्ति करनी है। इसीलिए हमें हमारे यहाँ आचार्य ने बताया कि ना पुत्र से लोकोस्ति तत्सर्वम पशवो विदुः। अपुत्र जो है, अपुत्रक जो है, उसकी गति नहीं है लोग, क्योंकि पुत्र की जो व्युत्पत्ति है, पुन नामनो त्रायते नरकात् इति पुत्रः, अर्थात जो नरक जाने से हमारी रक्षा करे, अर्थात जो हमारे जन्मांतर को भी सुदृढ़ बनाए, वो पुत्र है। और उस पुत्र की, उस संतति की कामना से ही गर्भाधान संस्कार किया जाता है। गर्भाधान संस्कार के और भी बहुत सारे इसकी अर्हताएं हैं, वैदिक विधियां हैं। इसके पूर्व और पश्चात के कृत्य हैं। जब हम गर्भाधान मुहूर्त की बात करेंगे तो इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। यह जो हमने पहले अब से चर्चा की कि रजस्वला स्त्री के अधीन है, तो रजस्वला स्त्री जो है वो सामान्यतया जो हमारे यहाँ शास्त्रों में लक्षण वर्णित है, जो मेडिकल साइंस भी कहता है, जो चिकित्सा शास्त्र भी कहता है, उसके अनुसार 12 वर्ष तक की कन्याएं रजस्वला रजोमती होती। और कहीं कहीं यह भी देखने को मिलता है कि 12 वर्ष की हो जाने के बाद रजो दर्शन नहीं होता, रजस्वला नहीं होती। कोई बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ समयों के अंतराल के बाद कुछ अंतः पुष्प मतलब इसको पुष्पित होना मतलब होता है ये रजस्वला होना, रजोमती होना। जो प्रतिधर्म मासिक चक्र चलता है स्त्रियों का, उस मासिक चक्र को ही हम लोग पुष्पवती भी कहते हैं। अर्थात पुष्पवती स्त्री अर्थात जिसको रजो धर्म हो रहा हो, वो स्त्री जो होती है वो पुष्पवती स्त्री होती है। तो कहा कि वर्ष द्वादश का ऊर्ध्वम यदि पुष्पम बहिर्नहि, अगर 12 वर्ष की कन्या हो गई, उपनीता है, अभी तो 12 वर्ष की बाध्यता नहीं है, अभी तो कम से कम 18 वर्ष से छोटी कन्या से तो आप विवाह ही नहीं कर सकते, एक सामाजिक नियम है, प्रतिबंध है कुछ काल में। लेकिन जो जो सबसे अल्प वय है, जहां से पुत्र की उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, जहां से स्थिति बनने लगती है, वो काल है रजोमती होने का, ऋतुमती होने का। और वो ऋतुमती का जो काल है वो 12 वर्ष का दिया गया है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने यह भी कहा कि अगर 12 वर्ष से अधिक की कन्या हो गई और वह उसका पुष्कर बाहर नहीं दिख रहा है, रज निवृत्ति नहीं हो रही है, रजोवृत्ति नहीं हो रही है, तो उसको अंतः पुष्पवती भी जानते हैं। इसीलिए बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि जो अभी गर्भाधान संस्कार की जो हम क्षमताओं की बात करेंगे, जो शारीरिक क्षमताओं की बात करेंगे, जो चिकित्सकीय या आध्यात्मिक अर्हताओं की बात करेंगे, उसमें एक जो अर्हता है कि सबसे पहले कि वो ऋतुमती होनी चाहिए। और ऋतुमती के 4 दिन के बाद जब उसका ऋतु संचार बंद हो जाए, ऋतु चक्र बंद हो जाए, चक्र का मतलब वह उस चक्र का जो अवधि है वो पूर्ण हो जाए, और ये जो अवधि होती है वो 4 दिन की होती है। कभी कभी ऐसी भी स्त्रियां होती हैं कि अंतः पुष्पवती स्त्रियां हो जाती हैं, यानी कि रजस्राव नहीं होता बाहर में, और लेकिन वो रजोवती हो जाती। और ऐसी स्थिति में बहुत बार चिकित्सा शास्त्र भी यह देखता है, हम लोग भी प्रयोग में देखते हैं, और समाज में भी है, हमारे शास्त्रों में भी है, कभी कभी अंतः पुष्पवती होने के कारण रजो दर्शन नहीं होने के बाद भी चौथी, पांचवी, छठवीं रात्रि में या गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष प्रसंग से संतानोत्पत्ति हो जाती है, गर्भ स्थित हो जाता है।
तो ऐसे में यह जो हमारा वचन है कि रजस्वला स्त्री के अधीन है, यह कहीं से निरस्त नहीं होता। क्यों? इसको हमें इसलिए कहना पड़ा क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये जिज्ञासा आएगी, क्योंकि मेडिकल साइंस के सामने भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप में जो दर्शन नहीं होने के बाद भी अप्रत्यक्ष रूप में अंतः पुष्पवती जो स्त्रियां होती हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति कभी कभी बनती है, हमेशा नहीं। जब वह रजो दर्शन नहीं होता है लेकिन उसके बाद भी स्त्री पुरुष प्रसंग से गर्भ रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो गर्भाधान की जो स्थिति है, जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये जो प्रत्यवाय है, जो पितृऋण है, उस पितृऋण से मुक्ति के लिए हमें गर्भाधान संस्कार करना है। कहा कि संस्कार की क्या जरूरत है, ये तो वैसे भी हो जाता है। स्त्री पुरुष प्रसंग हुआ, जैसे विवाहिता की क्या जरूरत है। जैसे हमने पहले अभी चर्चा की कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत सबसे पहली जो बात कहा, उन्होंने कहा कि उद्वाहिता, विवाहिता स्त्री होनी चाहिए। आपकी अपनी विवाहिता, आपकी अपनी विवाहिता जिसके साथ आप विवाह के बंधन में बंधे हों, वो स्त्री होनी चाहिए। दूसरी बात बताई कि ऋतुमती होनी चाहिए, ये तो अर्हता पूर्ण हो ही जाएगी आजकल के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो फिर कहा कि ये सब संस्कार आप इसको क्यों मानते हैं, आप इसमें बहुत सारे कर्मकांड की विधियों की भी हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ आध्यात्मिक चिंतन की भी चर्चा करेंगे, तो वो उनका क्या प्रयोजन है यहाँ पर। तो कहा कि इसका जो उद्देश्य है, जो आध्यात्मिक उद्देश्य है और जो एक धार्मिक उद्देश्य है, वह यह है कि ऋणत्रय से मुक्ति। इसीलिए हम मोक्षे निवेशयेत, ये तीनों जो ऋण हैं, उन तीनों ऋणों से मुक्ति का साधन है। क्योंकि जब तक संतति उत्पन्न नहीं होगी तब तक आप ऋणों से मुक्त नहीं होंगे, और ऋणों से मुक्त नहीं होंगे तो फिर जीवन आपका व्यर्थ जाएगा और प्रत्यवाय लगेगा आपको। ठीक है, तो कहा कि फिर जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत है इतना सब कर्मकांड करने की, वो तो स्वाभाविक क्रिया है, वो तो पशु पक्षियों में भी हो जाता है स्वाभाविक रूप में। तो मनुष्य को इतना सब ये प्रपंच करने की धार्मिक अनुष्ठान और सनातन धर्म के अंदर कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं, कुछ वैध नियम है, उन नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। तो कहा कि अगर ऐसा करते हैं हम, तो इस तरह के एक वातावरण का निर्माण होता है। स्त्री और पुरुष के जो दोनों के जो मन मस्तिष्क हैं, उन्हें यह अनुभूति होती है कि यह जो क्रिया हम करने जा रहे हैं, यह जिसके उद्देश्य से, जिस संतति की उत्पत्ति के उद्देश्य से हम यह संस्कार कर रहे हैं, इस संस्कार क्रिया को कर रहे हैं, आध्यात्मिक कृत्यों को कर रहे हैं, धार्मिक कृत्यों को कर रहे हैं, यह इसके बाद जो होने वाला गर्भाधान संस्कार है, वह इंद्रिय जन सुख नहीं अपितु सूक्ष्म यज्ञ है, जो पितृऋण से मुक्ति का साधन बने। तो सबसे बड़ी एक जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि अपने मन स्थिति में, उस स्त्री और पुरुष के मन स्थिति में, विवाहिता स्त्री और विवाहित पुरुष के मन स्थिति में, उस दंपत्ति के मन स्थिति में इस भावना का जो संचार होना कि हम जो करने जा रहे हैं वह एक काम क्रीड़ा नहीं, वह एक शारीरिक सुख नहीं, अपितु हमारे मुक्ति का साधन है, हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, हमारे ऋणों से मुक्ति का साधन है। उसका आभास होना, उसकी प्रतीति होना बिना किसी आध्यात्मिक चिंतन, बिना किसी धार्मिक कृत्य के संभव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आप धार्मिक कृत्य नहीं करेंगे, जब तक आप उन संस्कारों की विधियों को नहीं करेंगे, तब तक आपके मन मस्तिष्क में उसका आभास नहीं होगा, और जब तक आपके मन मस्तिष्क में वो आभास नहीं होगा, वो सब विधियां नहीं आएंगी, तब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, सुसंस्कृत नहीं होगा, और आप अपने मन मस्तिष्क में एक वैसे पुत्र की कामना करेंगे जैसे कि आप सोच रहे हैं, जैसा जिसको आप जैसा बनाना चाहते हैं, एक बुद्धिमान, एक हृष्ट पुष्ट, एक स्वस्थ, जो आपके परिवार की, आपके वंश परंपरा को आगे लेके जाए, आपके धर्म की परंपरा को आगे लेके जाए, जो आपके राष्ट्र की परंपरा को आगे बढ़ाए। एक जैसी भी संकल्पना आपने की है, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप ये सोच लीजिए कि आप जिस क्षेत्र में, जिसके लायक जैसे पुत्र की कामना करते हो, आप डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, या फिल्म इंडस्ट्रीज में भेजना चाहते हो, उद्योगपति बनाना चाहते हैं, जिस तरह के पुत्र की संकल्पना आपके मन मस्तिष्क में है, उस तरह के पुत्र की मन मस्तिष्क में संकल्पना तभी आएगी जब आप ये मान के चलेंगे, जब आपके मन मस्तिष्क में इसका आभास होगा, जब अंतःकरण से यह प्रस्फुटित होगा कि यह एक याज्ञिक क्रिया है, यह एक आमोद प्रमोद का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान्यतया इस स्थिति में आपके मन मस्तिष्क से ये सब बातें
विलुप्त हो जाती हैं और सिर्फ शारीरिक सुख भोग विलासिता में आप विलुप्त हो जाते हैं और इंद्रिय जन सुखों पर केंद्रित हो जाते हैं, जिससे आपके संतति की जो संकल्पना है कि किस तरह की संतति की आपको इच्छा है, वह धरी की धरी रह जाती है और फिर वहीं से जो है हमारी परंपरा विखंडित हो जाती है। और हमारी सनातन धर्म में ये इसीलिए आचार्य ने कहा कि प्रजया पितृभ्य पितृभ्य प्रजया, ठीक है, यह जो वो ये पितरों की मुक्ति का कारण बनता है, पितृ ऋण से मुक्ति का कारण बनता है। अतः यह विषय का आनंद नहीं, यह वैषयिक सुखों का आनंद नहीं है, वैसे वैषयिक सुखों का विषय नहीं, अपितु यह उत्तम संतति प्राप्ति का यज्ञ कर्म है। इसीलिए इस यज्ञ कर्म को हमारे यहाँ विधि पूर्वक करने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि जब तक आप, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये आधान होता है, आधान के लिए मुहूर्त की जो चर्चा आएगी, उस मुहूर्त की चर्चा में हम लोग बात करेंगे कि कब करना है, कैसे करना है। लेकिन उसके पहले जो ऋतुमती स्त्री होती है, उन्हीं के साथ इसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। तो जो रजस्वला स्त्रियां हैं, जब उसके क्षेत्र में वीर्य का आधान होता है स्त्री पुरुष के प्रसंग के क्रम में, तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, जो संतति होती है, जो गर्भ होता है, उस गर्भ में अस्थि, स्नायु, मज्जा, ये जो पिता के गुणों के अनुसार ही उसमें स्थानांतरित होते हैं। जो पिता के उसकी क्षमता है, जो पिता के उसके गुण है, जिसको अनुवांशिक हम लोग कहते हैं, वो माता से भी आता है। और माता से कहा कि त्वच, मांस और शोणित रक्त, ये जो मातृजन्य है, ऐसा हमारे आचार्यों ने स्पष्ट रूप में कहा है। महाभारत के शांति पर्व को अगर आप देखेंगे तो वहां पर व्यास जी ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि अस्थि स्नायु मज्जा च जानीमः पितृतो गुणा, अर्थात गर्भ में पल रही जो संतति है, उस संतति के जो अस्थि, स्नायु और मज्जाजन्य जो गुण आएंगे, वो पिता के गुण से आएंगे। और कहा कि त्वं मांसम शोणितम चेति मातृजान्यपि शुश्रूषाम, और ये जो त्वचा और शुश्रूषाम कहा कि उसकी सेवा कैसे होती है गर्भ काल में, उस पर भी आधारित करता है। त्वचा और उसके शोणित और उसके मांस, ये सब जो है वो मातृगुण से आएंगे और शुश्रूषा से आएंगे। इसका महाभारत के शांति पर्व में बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में उल्लेख किया है व्यास जी ने। फिर कहा कि ऐसा इसकी अवधारणा क्या है। तो हम जब अपने यहाँ के उपनिषदों को देखते हैं, अपने यहाँ के धर्म ग्रंथों को देखते हैं, पुराणों को देखते हैं, संहिताओं को देखते हैं, तो जब बृहदारण्यकोपनिषद को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां गर्भाधान की बहुत विस्तृत चर्चा की गई। और जब वहां पर गर्भाधान के स्वरूप को देखेंगे वह कितना महत्वपूर्ण है, तो कहा कि ये जो पंच महाभूत हैं, जितने भी सकल चराचर हैं, इनका जो सार तत्व है वो पृथ्वी है, जो इसका रस है वो पृथ्वी है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है कि यह जो चराचर है उनका सार तत्व क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी का जो सार तत्व है, पृथ्वी का जो रस है, वह क्या है, वो जल है। तो कहा कि जल जो है, उस जल का रस क्या है, उस जल का सार तत्व क्या है, तो उसका औषधीय गुण है, औषधियां हैं। कहा कि औषधियों का सार तत्व क्या है, रस क्या है, तो कहा कि पुष्प है। फिर पुष्पों का सार तत्व क्या है, रस क्या है, तो कहा कि फल है। और फलों का सार तत्व क्या है, कहा कि आधार रूपी पुरुष। और कहा कि पुरुष के शरीर का सार तत्व क्या है, तो कहा कि वो वीर्य रूपी, सार रूपी जो शुक्र है, जो वीर्य है, वो पुरुष का है। और इसी की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि के समय में स्त्रियों की संरचना की, स्त्री की संरचना की, जहां पर इस सकल चराचर के सार तत्व रूप पृथ्वी, पृथ्वी के सार तत्व रूपी जल, जल के सार तत्व रूपी औषधि, औषधि के सार तत्व रूपी पुष्प, पुष्प का सार तत्व फल, फल का सार तत्व आधार पुरुष, और पुरुष का सार तत्व जो यह वीर्य है। इस वीर्य की स्थापना कहाँ होगी, उसके लिए एक योग्य क्षेत्र की जरूरत है। और उस योग्य क्षेत्र को सृजित करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्त्रियों की संरचना की। ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद इतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में जब जाएंगे तो कहा कि यत्नेन रक्षणीयः वीर्यः, अर्थात वीर्य की का संरक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका वीर्य जितना संरक्षित होगा, उतना ही ज्यादा आपकी तेजस्विता बढ़ेगी, आपके चेहरे पे कांति होगी, और उतने ही सामर्थ्यवान पुत्र उत्पत्ति में आप सहायक हो सकेंगे, उतना ही धैर्यवान, वीर्यवान, बलवान, और जैसा आप चाहते हैं वैसे पुत्र की उत्पत्ति की संकल्पना आप कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप क्षीणवीर्य हैं,
तो ये न केन प्रकारेण पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन उस पुत्र में कितने तरह के रोग होंगे, उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसके अंग कैसे होंगे, उसका मन मस्तिष्क कैसा होगा, ये सब हम आपको नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने इसके लिए एक विस्तृत व्यवस्था दी है। क्योंकि जब आप, हमने पहले भी चर्चा की कि जागृत क्रियाओं को करते हुए स्वस्थ मन मस्तिष्क से ये आधान क्रिया को करेंगे, तो उसके जो गुण है पुरुष के और स्त्री के जो गुण हैं और उस समय की जो स्थितियां हैं, वह स्वाभाविक रूप में स्थानांतरित होगी। प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों को जब देखेंगे तो इसमें दो राय है, मतभेद है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो मन मस्तिष्क के आधार पे पुरुषों के जो स्वाभाविक, जो जिसको हम लोग डीएनए भी कहते हैं कि स्वाभाविक रूप में अनुवंशिकी क्रिया के रूप में वो स्थानांतरित हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो परिस्थिति के अधीन है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर कुल में एक ही तरह की संतति उत्पन्न होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ विद्वान दोनों पक्षों में है, नहीं दोनों का समन्वित स्वरूप है, लेकिन जो हमारा यह संस्कार है यह दोनों का समन्वित स्वरूप है। प्राच्य विद्वान जो कहते हैं या पाश्चात्य विद्वानों का ही जो दो मत है, एक तो कि अगर किसी पुरुष के द्वारा स्थानांतरित किया जाने वाला स्त्री के कोश में स्थापित किया जाने वाला वीर्य उसके मन मस्तिष्क और उसकी स्थिति के अनुसार ही स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, तो फिर इस संस्कार की जरूरत क्या है, और होता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो स्थिति के अधीन है, कोई जरूरी नहीं है कि जिस रूप में वह है उसी रूप में स्थानांतरित किया जाए तो वैसा ही स्वरूप ले ले। तो कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ जो ये संस्कार है उन दोनों विधियों को स्वीकार करता है। वो स्थानांतरित तो होता है, लेकिन उसका जो एक स्वरूप निर्धारण है वो परिस्थिति जन्य है, और वो परिस्थितियां हम संस्कार के द्वारा उत्तम बनाते हैं, सर्वोत्तम बनाते हैं, सर्वानुकूल बनाते हैं, जिससे सनातन धर्म का जो प्राण है, सनातन धर्म का जो एक नायक पुरुष है, जो एक सनातन धर्म का सबसे अग्रज पुरुष है, वैसे पुरुष की संकल्पना हो सके, वैसे पुत्र की संकल्पना, वैसे संतति की संकल्पना हो सके, जिसमें मातृ प्रेम हो, पितृ प्रेम हो, भ्रातृ प्रेम हो, कुटुंब प्रेम हो, राष्ट्र प्रेम हो, विश्व प्रेम हो, ब्रह्मांड प्रेम हो, जो अपने तक संकुचित न होकर के पूरे समग्र ब्रह्मांड को ही अपना समझे और उसमें अपनी भूमिकाओं का, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे। इस तरह की संकल्पना है हमारे। इसीलिए हमारे यहाँ नारद पुराण में जब नारद जी को हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि यादृशेन हि भावेन योनौ शुक्रम समुत्सृजेत तादृशेन हि भावेन संतानम संभवेत् इति। मतलब जिस भावना के साथ, जिस भाव से आप योनि में शुक्र का आधान करते हैं, शुक्र को संरक्षित करते हैं, उसी भावना से उसी के समान संतान की उत्पत्ति होती है। सिर्फ पुराणों की बातों पे मत जाइए। हमारे आचार ऐसा नहीं है कि पुराणों, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी अवधारणा है कि पुराण मिथ्येव न साधु सर्वम, पुराणों में कहा गया है इसीलिए हम मान लें, कोई जरूरी नहीं है। आप सीधे सीधे चिकित्सा प्रणाली पे चले जाए, आप सुश्रुत को पढ़िए, आप हमारे आचार्यों को पढ़िए, हमारे आयुर्वेदज्ञों को पढ़िए। उन्होंने क्या कहा है, जब सुश्रुत को पढ़ते हैं तो वहां शारीरिक संस्थानाध्याय में सुश्रुत ने स्पष्ट रूप में कहा है कि आहारा चेष्टा वीर्या भी यादृशी ही समन्वितौ स्त्री पुंसौ स्त्री पुंसौ समुपेयाताम तयो पुत्रोपि तादृशः आहार आचार चेष्टाभिः यादृशीभिः समन्वितौ आहार आचार चेष्टाभिर यादृशीभिर समन्वितौ स्त्री पुंसौ समुपेयाताम तयो पुत्रोपि तादृशः। आहार, जिस तरह का आहार विहार चेष्टा और मन मस्तिष्क लेकर के स्त्री पुरुष समागम करेंगे, उनकी संतति भी वैसी ही हो। सुश्रुत ने शारीरिक स्थान में कहा। इसीलिए इस तरह के वातावरण के निर्माण के लिए हमें इस संस्कार को करना आवश्यक होता है। हमारे यहाँ इतनी ही बात नहीं, अभी आधुनिक विज्ञान में बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन आप सोचिए वेद काल में, वैदिक काल में, आरण्यक और उपनिषदों के काल में हमारे आचार्यों ने कहा कि एक अंतः क्रियाओं, अंतः तत्वों की पूर्ति के लिए अंदर से मजबूत, वीर्यवान, बुद्धिमान, सर्वांग शुद्ध अगर संतति चाहिए, उसके लिए तो कामना की गई है। कहा कि बाह्य वातावरण, कहा कि शुश्रूषा, जो ऊपर वर्णन किया आचार्यों ने कि माता के आहार विहार और शुश्रूषा इत्यादि से उस पर असर पड़ता है, तो कहा कि अगर आप अच्छे पुत्र की कामना करते हैं तो बृहदारण्यकोपनिषद में एक यह भी मंत्र आता है कि स य इच्छेत पुत्रो शुक्लो वा जायेत, जो ऐसी इच्छा कर रहा हो कि उसका पुत्र बिल्कुल शुक्ल वर्ण हो, अर्थात गोरा
हो, जो आज के सभी माताओं की संकल्पना होती है, जो सभी लोग चाहते हैं। मेडिकल साइंस भी कहता है कि संतरे खाओ तो दूध पियो, केसर का दूध पियो, ये बहुत सारी बातें आती रहती हैं। हमारे ऋषियों ने सोचिए उस समय भी ऐसी संकल्पना की है और आज भी उतना ही कारगर है। कहा कि उसी गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत अनंतर स य इच्छेत पुत्रों में शुक्लो जायेत वेदम मनुबप्रीत, वेदों का अनुसरण करे, सनातन धर्म का अनुगामी हो, सर्वम आयु वर्ष तक वो जीवित रहे, तो क्षीर तो क्षीर में चावल बना करके अर्थात खीर बना करके और सर्पिस मनंत मसनियात अनिसरौ जनहित अर्थात उसको हमेशा ही उसका भक्षण करें, तो वैसे ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। अब कहा कि अब कहाँ होती है, कब होती है, कैसे होती है, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो कहा कि सबसे पहले हम लोग जब विवाहों ऋतुमती स्त्री के साथ होता है, उसके इस स्थिति के लिए आचार्यों ने हमारे यहाँ अर्थ तात्पर्य यह नहीं कि वह जो है वो बहुत उत्तम है, बहुत अनुकूल है। मुहूर्त का अर्थ यह हुआ कि उस कार्य के लिए वह उत्तम समय है। क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी समय, कोई भी दिन, कोई भी काल, कोई भी वर्ष, कोई भी मास या कोई भी क्षण शुभ या अशुभ नहीं होता। उसकी शुभता और अशुभता जब किसी कार्य से संबद्ध होती है तब निर्धारित होती है। क्योंकि अगर कोई काल शुभ होता तो उसमें किया जाने वाला हर कार्य शुभ माना जाता, कोई कार्य अशुभ होता तो उस काल में कोई भी कार्य नहीं किया जाता और सबके एक ही मुहूर्त बताए गए होते। लेकिन हमारे यहाँ जो मुहूर्त पद है वो पारिभाषिक है। कहा कि काल शुभ क्रिया योग्य मुहूर्तो भी दीयते, किसी कार्य विशेष को करने के लिए किसी समय विशेष का जो होना है वह शुभ मुहूर्त है। और यह जो मुहूर्त है वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित होता है। और इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया आचार्यों ने कि ऋतुमती होने के बाद से भद्रा षष्ठी परो रिक्तास्य संध्या भौमारकार की नाद रात्रि चतस्र, यानी कि भद्रा तिथि, भद्रा जो काल होता है भद्रा समय में नहीं करना है। और इसको हमने इस श्लोक को सबसे पहले क्यों लिया, कहा कि आद्य रात्रि चतस्र, आद्य रात्रि चतस्र, क्योंकि आज की जो 4 रात्रियां होती हैं वो निषिद्ध मानी जाती है स्त्री पुरुष प्रसंग में। इसलिए जो आद्य की 4 रात्रियां होती हैं उन 4 रात्रियों में स्त्री पुरुष प्रसंग नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ आचार्यों ने ऋतुमती होने के पूर्व के कालों में भी स्त्री पुरुष के संबंधों का निषेध बताया है। और ऋतुमती होने के बाद, रजस्वला स्त्री होने के बाद से आद्य रात्रि 4 जो रात्रियां होती हैं वो गर्भाधान में निषिद्ध मानी जाती है। क्योंकि इन 4 रात्रियों में जो होती है स्त्री वो अस्पृश्य होती है। धर्मशास्त्रीय दृष्टि से अगर देखेंगे और चिकित्सीय दृष्टि से भी कुछ प्रभाव होता है, क्योंकि रजस्राव तब तक होता रहता है और उसमें गर्भ धारण की जो संभावना होती है वो कम होती है। और दूसरा जो आध्यात्मिक विधान है, आध्यात्मिक विधान के अंतर्गत रजो दर्शनतो स्पृश्या नारियो दिन चतुष्टयम अस्पृश्या नारियो, अर्थात रजो दर्शन से आरंभ करके 4 दिन तक अस्पृश्या नारियो भवति। ठीक है, नारियां जो होती हैं तथा शुद्धा क्रियात्वेया सर्वाणि विधि। ठीक है, अर्तु स्पृश्या चतुर्थे हनि स्नाने निस्त्य रजस्वला पंचमे हनि योग्या दैवे पितरे च कर्मणि, अर्थात 3 दिन तक वो 4 रात्रियां जो होती हैं बिल्कुल निषिद्ध मानी जाती हैं, इनमें वह कार्य नहीं करना है। क्योंकि वो चौथे दिन जाकर के चतुर्थ हनि जो है वो पति के स्पर्श के योग्य होती है और 5वें दिन जो होती है वो देवता और पितृ कार्यों की योग्य होती है। जो हमारी धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है उस धर्मशास्त्रीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋतुमती स्त्रियां जो होती हैं वो पूजा की अधिकारिणी नहीं होती हैं और कहीं भी एक संयम नियम की अधिकारिणी होती हैं, एक संयम पूर्वक रहने की अधिकारिणी होती है और स्नान के बाद फिर चतुर्थ दिन जो होता है वो पति के स्पर्श के योग्य होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जब गर्भाधान संस्कार की बात कहा तो उसमें कहा कि आद्य रात्रि सतस्य, और उसमें भी सबसे पहले आचार्यों ने जो बात की तो वो हम लोग इसके जो मुहूर्त पक्ष है इसके
उत्तर पक्ष की बाद में बात करेंगे, पहले पूर्व पक्ष में कहा कि गंडांतम त्रिविधम, यह सब जगह पे आपको मिल जाएगा, हर जगहों पे यह श्लोक मिलता है कि गंडांतम त्रिविधम त्यजेन, तीनों तरह के गंडांतों का त्याग कर देना चाहिए। गंडांत का मतलब होता है कि जो अभी गंडांत, एक गंडांत तो आप सब लोग जानते हैं, जो जिसको हम लोग मूल का नक्षत्र कहते हैं, या कहीं कहीं सतैसा के नाम से जाना जाता है, या कहीं और नामों से जाना, कहीं गंडांत नक्षत्रों के नाम से जाना जाता है, कहीं मूल या मूर के नाम से जाना जाता है। तो वो जैसे रेवती, अश्विनी और ज्येष्ठ, मघा, श्लेषा और ज्येष्ठा और मूल, ये जो 6 नक्षत्र हैं ये गंडांत नक्षत्र होते हैं। वैसे ही 3 तरह के गंडांतों की चर्चा किया कि गंडांतम त्रिविधम त्यजेन, तीनों तरह के गंडांतों को छोड़ देना चाहिए। अर्थात ये नक्षत्र न हो, अर्थात अश्विनी नक्षत्र न हो, रेवती नक्षत्र न हो, ज्येष्ठा न हो, मूल न हो, श्लेषा न हो, मघा न हो, ये 6 नक्षत्र नहीं होने चाहिए। फिर कहा कि गंडांतम त्रिविधम, त्रिविधम तीनों प्रकार का। दूसरा तिथि नक्षत्र लग्न गंडांत, तो लग्न गंडांत में भी क्या है कि कर्क राशि, कर्क राशि का अंत सिंह का आदि, वृश्चिक का अंत धनु का आदि, मीन का अंत मेष का आदि, ये जो होता है वो लग्न गंडांत है। तिथि गंडांत क्या है, तो तिथि गंडांत जो है वो पंचमी का अंत षष्ठी का आदि, फिर दसवीं का अंत एकादशी का आदि, ठीक है, फिर पूर्णिमा का अंत प्रतिपदा का आदि, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का आदि, फिर कृष्ण पक्षीय प्रतिपदा पंचमी का अंत षष्ठी का आदि, फिर दसवीं का अंत एकादशी का आदि, फिर अमावस्या का अंत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का आदि। आदि इसलिए कहा कि ये पूरा दिन और पूरा नक्षत्र का नहीं वर्जित करना है। गंडांत जो होता है वो कुछ घड़ियों का होता है, 1 घटी, 2 घटी, 3 घटी, 4 घटी, 5 घटी, ऐसे करके आचार्यों ने अलग अलग वर्णन कहा है, किया है, जहां पर एक एक घटी तक, तिथि गंडांत में 1 घटी अंतिम की, जैसे कि पूर्णिमा पंचमी, पंचमी तिथि के अंत की 1 घटी और षष्ठी तिथि के आदि की 1 घटी, इसी तरह से दसवीं तिथि के अंत की 1 घटी, एकादशी के आदि की 1 घटी, तो ये गंडांत, तिथि गंडांत हो गया। नक्षत्र में भी वैसे ही प्रथम चरण की बात करेंगे तो रेवती के अंतिम चरण और अश्विनी के प्रथम चरण को छोड़ देंगे। उसमें भी आचार्यों ने जो अभुक्त मूल की बात की, अभुक्त गंडांत की जो बात की है वो 1 घटी तक की बात की है। तो इस तरह से आचार्यों से हम लोग इसका मार्गदर्शन ले लेंगे और इस मुहूर्त को ठीक से जानेंगे। तो गंडांतम त्रिविधम त्यजेन निधन जन्मर्चेच, निधन माने जो निधन तारा जो होती है वो 8वां, निधन माने 8वां, निधन जन्मर्चेच, जन्म नक्षत्र और 8वां जो ये ताराएं होती है, वध तारा, निधन माने वध तारा और जन्मर, ठीक है। जन्म नक्षत्र में जन्म नक्षत्र नहीं होना चाहिए आपका, जब जो गर्भाधान करने जा रहा है। मूलांत का मूल नक्षत्र नहीं होना चाहिए, अंतक हरणी नहीं होनी, ठीक है, दस्त नहीं होना चाहिए, पौष्ट, पौष्ट माने रेवती नहीं होना चाहिए। अथ उपराग दिवसान, उपराग मतलब होता है ग्रहण का दिन, माने उस दिन ग्रहण न लग रहा हो। ग्रहण काल तो वैसे भी सूतक का काल होता है, उसमें सब क्रियाएं वर्जित होती है हमारे यहाँ, लेकिन ये भी छोड़ देना है। ग्रहण, उपराग दिवस और पातम तथा वैदिति, एक पात योग होता है, आप लोग देखेंगे पंचांग में लिखा होता है पात और वैदिति, ये दोनों योग। पित्रोह श्राद्ध दिनम, माता पिता का श्राद्ध दिन जो मान दिन के नाम से क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। पित्रो श्राद्ध दिनम दिवा, दिन में गर्भाधान नहीं करना, गर्भाधान रात्रि काल में ही होता है, ठीक है। तो कहा कि पित्रो श्राद्ध दिनम दिवा परिघाद्यार्धम, परिघ जोग एक होता है, जब हम आप जोगों को देखेंगे पंचांग में लिखे हुए तो परिघ जोग होता है, तो आद्य अर्थम, तो परिघ जोग के अर्ध आधा, शुरू के आदि की जो घटी नहीं होनी चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुपत्नी गमे हान्युत्पात हतानि मृत्यु भवनम जन्मर्क्षतः पापभम, तो जन्मर्क्षतः पापभम मृत्युभम, ठीक है। तो जन्म लग्न से 8वीं राशि और जन्म लग्न से 8वें का जो में पापक ग्रह हो, ये सब स्थितियां जो होती हैं वो गर्भाधान के लिए त्याज्य होती हैं, इनमें गर्भाधान हम लोगों को नहीं करना चाहिए, गर्भाधान में वर्जित होती हैं। फिर इसके बाद से हम लोग जो चर्चा कर रहे थे अभी इसके पहले कि भद्रा षष्ठी पर्व रिक्ता संध्या, इसमें करना चाहिए, और वो तो वर्जित कर दिया, सिर्फ वहां वर्जित ही वर्जित बताया, तो किसमें करना चाहिए उसके लिए आचार्यों ने बताया कि भद्रा षष्ठी पर्व रिक्ता संध्या, इसमें भी कुछ वर्जित किया, फिर ग्राह्य करेंगे। कहा सबसे पहले भद्रा काल, भद्रा काल आप जानते ही, शुक्ल पूर्वार्ध अष्टमी पंचदशी तिथियों में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनके पूर्वार्ध या परार्ध में भद्रा होती है, ठीक है, जिसमें शुक्ल पक्ष की पूर्वार्ध में अष्टमी पंचदशी अष्टमी और पूर्णिमा होती है।
शुक्ले पूर्वार्धष्टमी पंचदश्यो, भद्र एकादश्याम चतुर्थ्याम परार्धे, एकादशी और चतुर्थी के अपरार्ध में होती है। ये सब आप भद्रा देख लें, ठीक है। तो भद्रा में नहीं करना है। उसके बाद से कहा कि भद्रा षष्ठी तिथि नहीं होती है। फिर उसके बाद से कहा कि भद्रा षष्ठी पर्व रिक्त, पर्व तिथियां, पर्व तिथियां क्या है? तो पर्व तिथियों के नाम से कुछ लोग जो हैं वो केवल अमावस्या और पूर्णिमा का ही ग्रहण करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या च पूर्णिमा, चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या और पूर्णिमा, और कहा कि परमाण्यतानि राजेंद्र रवि संक्रांति रेवच, और सूर्य की जिस दिन संक्रांति हो रही है ये भी पर्व तिथि है। अर्थात चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य का संक्रांति दिन। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भद्रा षष्ठी पर्वता से संध्या, अर्थात भद्रा तिथि, षष्ठी तिथि, पर्व तिथि, रिक्ता तिथि, इनको छोड़ देना है। इन तिथियों में नहीं करना है, इन तिथियों में नहीं करना है हमें, ठीक है। भद्रा षष्ठी पर्व रिक्ता से संध्या, और कहा कि भौमारकार की नाथ, भौम मन मंगलवार, हर की शनिवार, और इन सूर्यवार, और आद्य रात्रि शतस्त्र, जिसकी हम लोगों ने पहले चर्चा की, शुरू के आद्य की 4 रात्रियां। लाइव चल आ रहा है ना राजेश जी? जी गुरुजी लाइव आ रहा है। हाँ, बीच में कुछ लोग देख रहे थे और रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आ रहा। ठीक है, लाइव आ रहा है। नहीं लाइव है गुरुदेव, लाइव है। जी जी धन्यवाद। तो फिर आचार्यों ने कहा कि भद्रा षष्ठी पर्व रिक्ता से संध्या, भद्रा तिथि, भद्रा काल, षष्ठी तिथि, पर्व तिथियों की चर्चा हमने की। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति का काल, सूर्य संक्रांति मतलब सूर्य की संक्रांति का काल। और रिक्ता तिथियों में जो है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये जो तिथियां होती हैं वो रिक्ता तिथि होती हैं, ये भी गर्भाधान में वर्जित होती हैं। और फिर कहा कि संध्या काल, भद्रा षष्ठी पर्व रिक्ता से संध्या, भौमारकार की नाद्य रात्रि शतस्त्र, भौम मन मंगलवार, और की शनिवार, और इन सूर्यवार रविवार, ये दिन जो है वो वर्जित है। फिर कहा कि कब करना है? तो बाकी जो तिथियां बच गई, षष्ठी और रिक्ता और पर्व तिथियों को छोड़ करके बाकी जो तिथियां बच गई, यानी कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, फिर पंचमी, वो भी गंडांत छोड़ करके, फिर षष्ठी का तो वर्जन किया है, फिर सप्तमी आ जाएगी, अष्टमी पर्व तिथि हो गई, उसमें भी नहीं करेंगे, नवमी रिक्ता हो गई, फिर दसवीं आपको मिल जाएगी, फिर एकादशी मिलेगी, फिर द्वादशी मिलेगी, फिर त्रयोदशी मिलेगी, चतुर्दशी तो पर्व तिथि है, फिर अमावस्या या पूर्णिमा पर्व तिथि है। तो इन तिथियों में से कोई भी तिथि हो सकती है। दिन में इन्होंने कह दिया कि रविवार नहीं होना चाहिए, शनिवार नहीं होना चाहिए और मंगलवार नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसी स्थितियों में क्या हुआ? तो कहा कि सिर्फ बच गए सोमवार, शुक्रवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 4 दिन बच गए। कहीं कहीं आचार्यों ने मंगल और रविवार का भी ग्रहण कर लिया है, शनिवार का ग्रहण नहीं किया है। कुछ जगहों पे मंगल और शनिवार का ग्रहण नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर सामान्यतः इन्होंने कहा कि भौ मारकार की नाद्य रात्रि सही वर्जित में कहा कि भौम मंगलवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिनों को छोड़ देना है। फिर इसके लिए अब मुख्य है वो नक्षत्र बताते हैं। क्या? गर्भाधानम त्र्युत्तरेन्वर्क मैत्र ब्रह्मस्वाति विष्णु वस्वम्बुपेशत, त्र्युत्तर, तीनों उत्तरा, यानी कि उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपदा, ये तीनों नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र हो, इंदु मृगशिरा नक्षत्र हो, अर्क हस्त नक्षत्र हो, मैत्र मतलब अनुराधा नक्षत्र हो, ब्रह्म मतलब रोहिणी हो, स्वाति हो, विष्णु मतलब श्रवण हो, वसु मन धनिष्ठा हो, अंबुक मन सतभिषा हो, इन नक्षत्रों में से कोई भी अगर एक नक्षत्र हो तो उस नक्षत्र में गर्भाधान करना शुभ माना जाता है। यानी कि हम लोगों को एक क्रम से अगर देखें तो गंडांतम त्रिविधम त्यजन निधन जन्मर्षे च मूलांतकम, जो पहले वाले श्लोक में हमने जो चर्चा की कि तीनों तरह का गंडांत, ग्रहण काल और निधन तारा, वध तारा, जन्म तारा, षष्ठी तिथि, रिक्ता तिथि
पर्व तिथि, शनि मंगल और रविवार दिन, ठीक है, मूल और भरणी नक्षत्र इत्यादि, इन सभी को छोड़ करके तीनों उत्तरा, इंदु मृगशिरा, अर्क हस्त, मैत्र अनुराधा, ब्रह्म रोहिणी, स्वाति, विष्णु श्रवण और वसु धनिष्ठा और अम्बुक सतभिसा, इन नक्षत्रों में गर्भाधान करना, स्त्री पुरुष प्रसंग करना यथोचित विधि से। यथोचित विधि का मतलब जो हमारे शास्त्र में विधियां बताई गई हैं, तो विधियां जो बताई गई हैं उसमें भी कहा कि हमारे आचार्यों के यहाँ देखिए दोनों विधि हमारे यहाँ स्त्री और कन्या, पुत्र और कन्या दोनों को एक बराबर महत्व दिया गया है। संतति की कामना से हम लोग ये गर्भाधान संस्कार करते हैं, लेकिन उसमें भी आचार्यों ने, चूंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वो भविष्य की स्थितियों को बताने वाला शास्त्र है, तो दोनों स्थितियों का इसमें निरूपण किया गया है। और आचार्य ने स्पष्ट रूप में कहा है कि दिनेषु युग में सुच वक्षमाण वक्ष योगी, ठीक है, सुतार्थी स्त्रीम उपयेत, अर्थात जो हमारे यहाँ जो दिनेषु युग में अर्थात सम दिनों में, जब अगर आप पुत्र की कामना से अगर आप स्त्री प्रसन्न करना चाहते हैं, गर्भधान करना चाहते हैं, तो पुत्र की कामना से आचार्यों ने जो कहा है उस समरात्रियों में स्त्री के संबंध को कहा है कि दिनेश युग में सुवक्षमाण योगै सुतार्थी स्वसतीम उपेयात। स्वसतीम उपेयात, स्वसती माने अपनी सती, अपनी पतिव्रता स्त्री के साथ संबंध करे। और दिनेश युग में सुच कन्याकार्ती, और अयुग में दिनेश कन्याकार्ती, जहाँ कन्या निक्षेप जो कन्या का करता है वो असम रात्रियों में अर्थात विषम रात्रियों में गंडान तिथि विलग्न भानाम विहाय, हित्वा, हित्वा माने छोड़ करके, जो गंडान तिथि नक्षत्र लग्न इत्यादि की बात की उनको छोड़ करके, और बाकी समयों में हम अपने गर्भाधान की क्रिया को करेंगे। यानी कि जो वर्जित काल बताया उस वर्जित काल को छोड़कर इसके बाद से जब मुहूर्त की जब बात आती है तो मुहूर्त में सबसे महत्वपूर्ण एक जो पक्ष होता है वो लग्न शुद्धि का होता है। क्यों? क्योंकि वो तिथि वार नक्षत्र योग करणों के संबंध से जो हम मुहूर्त निकालेंगे वो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे की 24 घंटे तक का हो सकता है, कभी कभी 25-26 घंटे तक का भी हो सकता है। लेकिन वो जो मुहूर्त होता है जिसको हम लोग लगभग 2 घंटे का मान के चलते हैं, वो मुहूर्त जो है वो कब शुद्ध होगा, उसके लिए हमारे आचार्यों ने बताया कि केंद्र त्रिकोणे सुशुभै सुपापै स्त्र्यायारिगै पुंग्रह दृष्ट लग्ने ओजांस केब्जे पिच युग्म रात्रौ चित्रादित्या स्विसुमध्यमं स्यात्। अर्थात जब जिस समय आप गर्भाधान की योजना बना रहे हो कि आज रात्रि को स्त्री पुरुष प्रसंग के द्वारा गर्भाधान करना है, उस समय का जो लग्न निर्धारित होगा उस लग्न में केंद्र त्रिकोणे सुशुभै, शुभग्रह जो है केंद्र और त्रिकोण स्थान में है। केंद्र और त्रिकोण सब आप लोग समझते हैं, केंद्र का मतलब 1 4 7 10 होता है भाव, और त्रिकोण का मतलब 9 और 5 भाव होता है। तो केंद्र त्रिकोणेषु शुभैः, अर्थात शुभग्रह जो है वो केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए, और पापै स्त्रियाया ऋगई, और पापक ग्रह जो है जो सूर्य मंगल शनि इत्यादि राहु केतु, ये जो है त्रय मने 3, अरि मने षष्ठ, आय मतलब 11 त्रिषडाय के पापक ग्रह हो, और पुंग्रह दृष्ट लग्नि, और जो लग्न है वो पुरुष ग्रह का लग्न हो, पुरुष ग्रह पुरुष राशि का लग्न। पुरुष राशि कौन सी है? तो जितनी भी विषम राशियां हैं वो सब पुरुष राशियां होती हैं, और जो सम राशियां होती हैं वो जो स्त्री राशियां होती हैं। कुंस्त्री कुर्रा कुर्रव इत्यादि क्रम से बताया गया ना कि पुरुष स्त्री सभी राशियों का जो क्रम होता है। तो जितनी भी विषम राशियां होती हैं वो पुरुष राशियां हैं, और जितनी जो सम राशियां हैं वो स्त्री राशियां हैं। तो पुरुष राशि के लग्न में और ग्रह दृष्ट लग्न, पुरुष ग्रह वहां पर बैठा हुआ हो, पुरुष ग्रह की राशि हो, और ग्रह दृष्ट लग्न अर्थात लग्न को पुरुष ग्रह देख भी रहा हो, अर्थात सूर्य की दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, ये अगर पुत्र उत्पत्ति की कामना है तो। कन्या की उत्पत्ति की कामना से कन्या की दृष्टि, कन्या लग्न हो, कन्या राशि वालों का लग्न, कन्या राशि मतलब मेष वृष मिथुन कर्क कन्या क्रमों वाला कन्या नहीं, अर्थात सम राशियों का लग्न, सम राशियों का स्त्री संज्ञक लग्न हो। ठीक है, फिर कहा कि ओजांस केवजी पिछे युग्म रात्रौ, क्योंकि यहाँ पर पुत्र के लिए बताया ओजांस केवजी, ओजांस करते हुए मैंने विषम राशियों के नवमांश में क्या हुआ, ओजांस के मैंने विषम राशियों के नवमांश में चंद्रमा बैठा हुआ हो, लग्न भी विषम राशियों के नवमांश का हो, अयुग्म रात्रौ शम रात्रियों में, क्यों? क्योंकि समरात्रियां विशेष करके पुत्र उत्पत्ति के लिए हैं, पुत्र जन्म के लिए, और विषम रात्रियां जो है वो कन्या जन्म के लिए हैं। तो युग्म रात्रौ चित्रादित्या शिशु मध्यमम से, ऊपर वाले नक्षत्र अगर हमको नहीं मिलते हैं तो उनके अतिरिक्त चित्रा, अदिति, पुनर्वसु, इज्य, पुष्य और अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र,
इन अश्विनी नक्षत्र, इन नक्षत्रों में भी गर्भाधान की क्रियाएं की जा सकती हैं। ये इसमें भी गर्भाधान की क्रियाएं जो होती हैं वो शुभ मानी जाती हैं, शुभ होती हैं, और इसमें स्त्री पुरुष प्रसंग से गर्भाधान होता है वो शुभ होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में गर्भाधान की क्रिया जो होती है वो धीरे धीरे लुप्त सी होती जा रही है। लेकिन जो स्थितियां हैं, जिस तरह की संतति उत्पन्न हो रही है, और संतति को हम उत्पन्न होने के बाद चाह करके भी, चाहे जितना भी संस्कारित वातावरण दे रहे हैं, जितना भी अनुकूल वातावरण दे रहे हैं, और मनोभिलिषित उनका निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से हमारी इच्छा है उस तरह का निर्माण नहीं करवा रहे हैं, तो इसमें यही दोष है कि हम उनके संस्कारों को, उनके जो मन मस्तिष्क और अवयवों को उस काल से नहीं सजो रहे हैं जहां से हमें आरंभ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निश्चित ही अगर हम गर्भाधान संस्कार से आरंभ करके और पूरे उसके समग्र विकास तक के संस्कारों को करेंगे, गर्भाधान के बाद फिर हम पुंसवन सीमंतोनयन जात कर्म होता है, पुंसवन सीमंतोनयन, उसके बाद जात कर्म नामकरण, फिर आगे की क्रियाएं क्रम से चलती हैं, अन्नप्राशन करके। तो उसमें यही कारण, बहुत लोग कहते हैं गुरुजी हमने सभी संस्कार कराए, तो जो भी वो संस्कार कराए वो अधिकतम लोग जो है वो गर्भोत्पत्ति के बाद से, वो जात कर्म से शुरू होता है, जात कर्म नामकरण, फिर उसके बाद से अन्नप्राशन पे आ जाता है, फिर उसके बाद से आगे के संस्कारों को कराते हैं, कर्ण वेद चूड़ाकरण इत्यादि सब आगे चलता है, विवाह इत्यादि, ठीक है, अक्षरारंभ वेदारंभ ये सब। तो उसमें बताया कि हमारे यहाँ जब आप यहाँ से नींव, जो शुरू के जो संस्कार हैं, जो आभ्यंतर संस्कार हैं, जो गर्भ के अंदर होते हैं, जो 3 संस्कार मुख्य रूप से गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, ये जो 3 संस्कार हैं, ये जो गर्भ मोक्ष के पहले होते हैं, अर्थात जब गर्भ धारण किया उसके पहले ही किए जाते। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहीं से आरंभ करके और गर्भ की संरचना अपने हिसाब से, अपने मन मस्तिष्क के हिसाब से देव द्विज की आराधना करके और हम आरंभ करेंगे, तो निश्चित ही हमको अभिलषित पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, जो हमारे सभी उद्देश्यों में पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उत्तम कामना से, अगर केवल हम इंद्रिय विषय ग्राह्यता के कारण अनुमानचित रूप में अगर कोई भी चीज आ जाती है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड अगर कोई चीज होती है, तो जानते ही हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, वो जैसा भी मिल गया आपके लिए अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब आप किसी चीज को बनाते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं, तो उसमें आपका मन मस्तिष्क और आपकी जो तल्लीनता होती है, आपकी जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, आपके पुरुषों का, आपके पितरों का जो आशीर्वाद होता है, देव द्विजक का जो प्रसाद होता है, जो देवताओं का की जो शक्ति होती है, वो उस समय का जो आपके द्वारा निर्मित वातावरण होता है, वह सब कुछ उसमें सहयोग होता करता है। क्यों? क्योंकि जो ये गर्भाधान संस्कार की क्रियाओं का जो ये दो स्वरूप है, जिसमें स्थिति जन्य जो अनुकूलता है, स्थिति जन्य अनुकूलता के लिए हम एक ऐसी स्थितियों का निर्माण करते हैं संस्कार पूर्वक, जो एक किसी भी स्वस्थ संतति के लिए और सनातन धर्मानुगामी संतति के लिए, हम सनातन धर्मानुगामी संतति इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि इस क्रिया से किया हुआ, जो इस क्रियाओं के द्वारा जो संस्कार होगा, इस तरह के जो हम गर्भाधान संस्कार करेंगे, उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो आपके तीनों ऋणों को भी जानेगा, अपने धर्म अर्थ काम रूप मोक्ष रूपी अपने जीवन के उद्देश्यों को भी जानेगा, और जो हमारा एक भारतीय सनातन समाज है, जिसमें सामाजिक मर्यादाएं हैं, जिसमें संबंधों की मर्यादाएं हैं, पति पत्नी की मर्यादाएं हैं, भाइयों की मर्यादाएं हैं, पिता पुत्र की मर्यादाएं हैं, भाई बहन की मर्यादाएं हैं, समाज की जो मर्यादाएं हैं, उन सभी मर्यादाओं से आवृत्त होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसी संकल्पना के साथ आधान किया है और उस संतति को आप लाने की योजना बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, योजना तो हम बना लेते हैं, लेकिन योजना में अनुकूलता नहीं रहती है, और अनुकूलता में मनस्थिति तो अनुकूल है, लेकिन कब वो संतति आई उसके लिए आपका मन मस्तिष्क अनुकूल है कि नहीं, क्योंकि इंद्रिय जन्य सुख के लिए तो आपका मन मस्तिष्क हमेशा ही स्थिति मिलने पर अनुकूलता बना लेता है, लेकिन उस संतति के लिए अनुकूलता बना ले यह कोई आवश्यक नहीं है। इसीलिए उस संतति के कारण इंद्रिय जन्य विषय और इस फल प्राप्ति और इसकी संतुष्टि के अतिरिक्त अगर आप अत्यंतिक इस पुत्र उत्पत्ति संतति उत्पत्ति की कामना से जो आप संस्कार करते हैं, उस संस्कार के लिए जब आप मन मस्तिष्क से तैयार होते हैं, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है उसकी विशिष्टता होती है, और वह अपने आप समाज में अपने प्रतिनिधित्व को निर्धारित करता है, निश्चित करता है, और आपके मनोवृत्ति के अनुकूल स्वरूप लेकर के और समाज में प्रतिष्ठित होता है। तो निश्चित ही हमारे जो संस्कार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और
इसीलिए हमारे यहाँ जो गर्भाधान संस्कार के बाद की भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। हमारे आचार्यों ने बताया है कि जब ये संस्कार हो जाता है, संस्कार के बाद अर्थात स्त्री पुरुष के प्रसंग होने के बाद से उठ करके, और पुरुष तो अपवित्र हो जाता है लेकिन स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य ने स्पष्ट रूप में कहा, सुश्रुत ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि उभावपि अशुचि स्यातम दंपति शयनंगतो, अर्थात एकदम उनकी पवित्रता के साथ, क्योंकि आपने उसके पहले ये सारी विधियों को संपादित किया है, यज्ञ यज्ञ आदि कर्मों को संपादित किया है, और संपादित करने के बाद से फिर आप शयनावस्था में गए हैं और उसमें मुहूर्त के अनुसार आप गर्भाधान संस्कार कर रहे हैं, तो अशुचि मतलब पवित्र तो है, आप शुचि में है, लेकिन गर्भाधान संस्कार के बाद भी कन्या जो होती है, स्त्री जो होती है, वो शुचि ही रहती है और पुत्र जो होता है वो पवित्र हो जाता है। क्रिया में क्या होता है कि तीसरे प्रहर जब आप गर्भाधान संस्कार जिस दिन रात्रि को करना है, उस दिन पुरुष जो है अपनी विवाहिता स्त्री के नाभि के चारों तरफ मंत्र पूर्वक स्मरण करता है, और उसके बाद संकल्पना करता है कि गर्भ ददातु, अर्थात मतलब उसमें गर्भ धारण की क्षमता है, उसके लिए विधिवत मंत्र पढ़ता है, मंत्र का उच्चारण करता है, जिस मंत्र के उच्चारण के द्वारा यह सिद्ध होता है कि वो उसमें गर्भ पुष्ट होगा, उसमें गर्भ आएगा। तो उस गर्भ की संकल्पना करता है, देवताओं का आह्वान करता है, जिसके द्वारा उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, और रात्रि काल में उसी मन मस्तिष्क के द्वारा पुनः आधान के द्वारा वह संरक्षित करता है उस गर्भ को, जो भविष्य में एक संतति के रूप में उत्पन्न होकर के और समाज में अपना प्रतिनिधित्व करता है। तो निश्चित ही ये जो क्रियाएं हैं, उसके पहले पंचांग पूजन, जैसे कि अगर पूरी विधि आप करेंगे, पूर्ण विधि में पंचांग मन से शुभ दिनों में स्नात होकर के, शुद्ध होकर के, और फिर पंचांग पूजन करने के बाद से फिर अपराह्न काल में वो नाभि के स्पर्श के द्वारा और पुत्र की कामना की इच्छा से उसके नाभि के चारों तरफ अपने हस्त का स्पर्श करते हुए मंत्र का आदान करना, फिर रात्रि काल में इस क्रियाओं को संपादित करना। वैसे ही या संक्षिप्त विधि में अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए दिन में पूजन पाठ इत्यादि करके, शाम को उस गर्भ की संकल्पना से, उत्पत्ति की कामना से मन मस्तिष्क को तैयार करके, घर के वातावरण को उसके अनुकूल रख करके, दैविक वातावरण हो, बिल्कुल आध्यात्मिक चेतना का संचार हो, आपके मन मस्तिष्क में भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान विष्णु का स्वरूप हो, वैसे स्वरूप में स्त्री और पुरुष दोनों आमोद प्रमोद के साथ, बिल्कुल दोनों प्रसन्न मुद्रा में और एक स्वस्थ पुत्र की कामना से, उनके मन मस्तिष्क में इसका आभास जरूर रहे कि हम संतति और एक स्वस्थ संतति उत्पत्ति के लिए संस्कार करने जा रहे हैं, ये क्रिया करने जा रहे हैं। तो ऐसा करने से निश्चित ही एक स्वस्थ और आपकी मनोभिलषित संतति की उत्पत्ति होगी। और हमें लगता है कि समय हो गया है। सभी आयोजक गण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह अवसर मुझे उपलब्ध कराया है। इसके जो माननीय निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी हैं और राजेश जी जो संचालक हैं, अशोक जी ने संपर्क करके मुझसे यह व्याख्यान देने के लिए मुझे अवसर उपलब्ध कराया, और परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो लोग इस व्याख्यान को सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सभी को साधुवाद देता हूँ। इतने देर तक आप लोग हमारे साथ बने रहे या भविष्य में भी सुनते हुए बने रहेंगे। इन्हीं सबके साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।